मिस्टी, टिफिन ले लेना बेटा, टेबल पर रखा है, भूल मत जाना। हाँ मम्मा, रख लिया, बस बाल बांध दो मेरे। इधर आ, 2 मिनट में हो जाएंगे। पायल मिस्टी की 2 चूटियां बनाने लगी। तभी लड्डू ने कहा, मम्मा मेरे टिफिन में आलू का पराठा डाला है ना, मुझे वही खाना है। हाँ मेरे लड्डू, मेरी सुनो, आलू पराठा ही डाला है, वो भी डबल बटर वाला। तेरे भी बाल बना दूं। इतने में अक्षय आता है, शर्ट के बटन बंद करते हुए। पायल सुनो, आज बच्चों की पीटीएम है। हाँ भाई याद है, चली जाऊंगी मैं। गुड। और मेरा नाश्ता लगा दो यार, फटाफट देर हो रही है। हाँ ये लीजिए आपका नाश्ता। मुझे पता था अभी आकर कहेंगे नाश्ता लगाओ। कितना ख्याल रखते हो तुम हम सबका, पर खुद का भी रखा करो। अरे आप लोगों को खुश देखती हो ना तो बस मेरा दिन बन जाता है, मुझे और क्या चाहिए। तुम नहीं सुधरोगी। ऐसे ही पायल से बातें करते हुए अक्षय ने नाश्ता किया। ठीक है मैं निकलता हूँ। बाय पापा। बाय पापा। बाय बच्चों। पायल मीटिंग से आकर फोन करना। हाँ हाँ ओके बाय। अक्षय ऑफिस के लिए निकल गया। पायल 1 कप चाय राधा के कमरे में लेकर गई। मम्मी जी आपकी चाय। बेटा रख दे। मम्मी जी आज बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो मैं बच्चों को लेकर स्कूल जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। अरे रुक, ऐसे जा रही है तू इस हाल में? जी क्या? कान में कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, एक बिंदी तक नहीं लगाई, साड़ी भी नहीं बदली तूने, ऐसे जाएगी? अरे मम्मी जी वहां कौन देखने वाला है मुझे, बच्चों के टीचर से बात करूंगी बस, फिर मैं आ जाऊंगी। ये तेरी गलती है, खुद को इतना मत खो दे बहू, थोड़ा अधिक से रहा कर। आपको बच्चों को खुश देखती हूँ ना, वही मेरा श्रृंगार है मम्मी जी। ओहो, मैं अभी कहाँ तुझसे उलझ गई, सुनेगे तो है नहीं है? जब लेट हो रहा है ना तुझे। ठीक है मम्मी जी, चलो बच्चों। पायल दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल के लिए निकल गई। उसने बस एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी और बाल बांधे थे, उसके अलावा ना कोई गहने ना ही कोई श्रृंगार किया था। बस ऐसे ही हमारी पायल बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची तो गेट पर नीलम ने आवाज दी, अरे पायल कैसी है? नीलम, पूजा तुम दोनों भी आए हो, कब आए? बस अभी, अब बच्चों की पीटीएम थी तो आना ही था। तुझे पता है ना आज की पीटीएम खुद प्रिंसिपल ले रही है। हाँ पता तो है, बच्चों ने बताया था। ओह अच्छा, वैसे पायल क्या होलिया बना रखा है अपना, कम से कम पीटीएम में तो ढंग से आना चाहिए, न बिंदी है न कानों में बालियां। क्यों, किसी नोटिस में आया था क्या कि मम्मियों को बिल्कुल परफेक्ट तैयार होकर आना है वरना एंट्री मना है? क्या पायल तू भी, नीलम तो इसलिए बोल रही थी कि अच्छा नहीं लगता ना, प्रिंसिपल मैम क्या सोचेंगी, और फिर देख यहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं, थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे घर के बारे में क्या सोचेंगे, सोचो जरा। अरे मुझे नहीं लगता इससे किसी को कुछ फर्क पड़ना चाहिए, मैं मिस्टी और लड्डू की मम्मी हूँ, बस इतना ही समझे काफी है। हाँ तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, तैयार होकर आए हो ना। पर मुझे तो अब आदत ही नहीं है तैयार होने की, याद ही नहीं आता। तू ना बहुत भोली और बहुत सिंपल है पायल, तुझे देखकर कौन कहेगा तूने कॉमर्स में मास्टर्स किया है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे घर से है। अरे वो पढ़ाई लिखाई कॉलेज ऑफिस सब पीछे छूट गया, अब तो बस मेरा घर परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। चलो मिसेस सिंपल, तेरा अभी कुछ नहीं हो सकता, पता है तुझे इसी नाम से बुलाते थे स्कूल में, बाकी सब भी। नॉट बैड हाँ। चलते हैं। अब पायल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड की और घर आ गई। घर आकर उसने अक्षय को कॉल किया। हेलो अक्षय, मीटिंग हो गई, मिस्टी और लड्डू ने बहुत अच्छा किया इस बार, मिस्टी को तो मैथ्स में टीचर ने स्पेशली प्रेज किया और लड्डू की राइटिंग में भी काफी सुधार है, दोनों की बहुत तारीफ हुई। सच में, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है पायल, सब तुम्हारी मेहनत है, मैं तो घर पे बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। अरे बच्चे मेहनत करते हैं, मैं बस थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, और फिर आप भी तो ऑफिस में सारा दिन बच्चों के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए काम करते हो ना। नहीं यार, फिर भी ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छा सुनो, मैं जो सुबह बोल रहा था ना आज ऑफिस की पार्टी है, याद है ना? हाँ याद है। तो तुम शाम को रेडी रहना, मैं गाड़ी से हॉर्न दूंगा, तुम नीचे आ जाना। ठीक है मैं तैयार रहूंगी। ओके, टॉक टू यू लेटर, बाय बाय। फोन करते ही पायल ने पल्लू कमर में अटकाया और काम में लग गई। घर के सारे बर्तन, खाना पीना, बच्चों की यूनिफॉर्म सब सेट करने लगी। काम खत्म करके पायल थोड़ी देर बाद राधा के कमरे में गई। मम्मी जी, आज शाम को अक्षय की ऑफिस की पार्टी है, उन्होंने कहा है तैयार रहना, तुम्हें चलना है। हाँ तो बेटा जाना ही चाहिए, ये सब भी जरूरी होता है, बच्चों को मैं संभालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना कर निकलूंगी, आप बस बच्चों को खिला दीजिएगा। ठीक है बहू, तो फिक्र मत कर, खूब मजे कर। पायल किचन में गई और शाम का पूरा खाना बना लिया।
दाल, रोटी, भिंडी, बच्चों के लिए पुलाव सब गैस पर सेट करके उसने अपनी अलमारी खोली और एक सिंपल सी गुलाबी साड़ी निकालकर पहन ली। बालों में एक जूड़ा बनाया, ना चेहरे पर कोई मेकअप, ना काजल, ना लिपस्टिक, ना बिंदी, बस सिंपल सी अपनी ही दुनिया में आराम से रहने वाली पायल। मम्मा आप ऐसे ही जाओगी? हाँ बेटा, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। जाओ तुम जाकर होमवर्क कर लो। हाँ। इतने में बाहर से कार का हॉर्न बजा। पायल बेटा, अक्षय आ गया, जाओ। और यहाँ की फिक्र मत करना, मैं हूं ना बच्चों के साथ। ठीक है मम्मी जी। चलो बच्चों, दादी की बात मानना, परेशान मत करना दादी को। हाँ। पायल ने बच्चों को समझाया और फिर जाकर अक्षय के साथ कार में बैठ गई। थोड़ी देर में वे दोनों पार्टी में पहुंच गए। ओहो अक्षय भाई, वेलकम वेलकम। अरे भाभी जी तो बड़ी सिंपल लग रही है आज। बिल्कुल भाई, आप तो बच गए। भाभी जी तो बिल्कुल खर्चा नहीं करवाती लगता आपका। एक मैं हूँ, मेरी तो सैलरी से ज्यादा खर्च मेरी वाइफ के ऊपर चला जाता है। सब हंस पड़े। अक्षय ने भी नकली मुस्कान अपने होठों पर चिपका दी। तभी रोहन ने नेहा को बुलाया। नेहा इधर आओ, तुम्हें हमारे मैनेजर और खास दोस्त अक्षय और उसकी वाइफ पायल भाभी से मिलवाता हूँ। हाय अक्षय जी। हाय पायल। हाय। अरे मैनेजर की वाइफ और इतनी सिंपल। मैं तो समझ रही थी आप बहुत स्टाइलिश होंगी, आपके जलवे तो यहाँ एक्स्ट्रा ही होंगे, पर आप तो मतलब काफी सादगी में विश्वास रखती हैं। हाँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। वाह गुड। वरना हम तो बिना तैयार हुए घर के बाहर कदम भी नहीं रखते। आज की ये साड़ी भी डिजाइनर पीस है और ज्वेलरी तो रोहन मेरे लिए साउथ से लाए थे। अक्षय जी आपको गिफ्ट नहीं देती क्या? बहुत सुंदर है, आप पर अच्छा लग रहा है। अक्षय तो मुझे बहुत कुछ लाकर देते ही रहते हैं। बस मुझे पहनना ही याद नहीं रहता। सुनने में बड़ा वियर्ड लग रहा है कि किसी लेडीज को सजना सवरना याद नहीं रहता। स्ट्रेंज। अब इसे पसंद नहीं तो क्या कर सकते हैं। तभी अक्षय के बॉस विवेक और उसकी पत्नी सोनाली वहां आ गए। वाह अक्षय, यू आर लुकिंग सो गुड। भाभी जी नहीं आई क्या? आइए ना, ये रही मेरी वाइफ पायल। नमस्ते सर। अरे आप तो बिल्कुल मिनिमल लुक में हो। मुझे लगा था अक्षय की वाइफ है तो थोड़ी मतलब क्लासी ड्रेसिंग करेगी, पर आप तो बहुत सिंपल हो। अगर अक्षय बताता नहीं तो मैं कभी सोच भी नहीं पाती कि आप उसकी वाइफ हो। अच्छा, पर मैं ऐसी ही रहती हूँ और मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। भाई ठीक है, सादगी की भी अपनी जगह है। अरे कंफर्ट अपनी जगह, लेकिन सोशल पार्टीज में थोड़ा तैयार होना चाहिए। डोंट माइंड, पर इससे अक्षय का इंप्रेशन खराब होता है। हाँ सोनाली सही कह रही है। अच्छा छोड़ो ये सब जाने दो, चलो पायल कुछ खा लेते हैं। अक्षय का चेहरा सबकी बातें सुनकर अब धीरे धीरे तमतमाने लगा। उसे सबकी बातें अंदर तक चुभने लगी। पार्टी खत्म करके अक्षय और पायल घर की तरफ चले तो रास्ते में अक्षय ने पायल से कहा, देखा सबको कैसे बात कर रहे थे तुम्हारी। अरे क्या चीज की कमी रखी है मैंने तुम्हें? कम से कम आज के दिन तो तैयार हो जाती। मेरी इमेज का तो ख्याल क्या करो। अक्षय किसने गलत बोला? सबने मजाक में कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हें चाहे बुरा ना लगे, पर मुझे तो लगा है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, तुम चाहे जैसे भी रहो। पर कम से कम कहाँ जा रही हो, कैसे जाना है, वो तो सोचा करो। इस तरह की ऑफिशियल पार्टी में तो थोड़ा तैयार होना चाहिए, इससे मेरी इमेज बनती है। पर मैं तो बोल बोल कर थक गया, कोई असर नहीं। पर आपकी इमेज को क्या हो गया मुझसे? आप तो बहुत अच्छे लग रहे थे और सब आपके काम की भी तारीफ कर रहे थे। मेरे तैयार होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। चलो घर चलते हैं। आज के बाद मैं तुम्हें कहीं लेकर ही नहीं जाऊंगा। दोनों की बहस के बाद अब गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था। दोनों चुपचाप घर पहुंचे और अक्षय ने पायल से कोई भी बात नहीं की और सो गया। अब अक्षय पायल से उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था, पर पायल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन, अच्छा मम्मी, मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा नाश्ता तो ठीक से कर, ऐसी भी क्या हड़बड़ी है? मैंने खा लिया मम्मी, जितनी भूख थी। पायल मेरा लैपटॉप दे दो। ये लीजिए आपका लैपटॉप, और हाँ बच्चों को स्कूल छोड़ दीजिएगा। क्यों? मैं क्यों? तुम करो ना ये सब, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है ये सब काम अपने हाथों से करने में। तुम्हारा क्या है, बस साड़ी कमर में टांगो और लग जाओ। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा अपना टिफिन तो लेते जाइए। मुझे नहीं ले जाना टिफिन, मेरा लंच आज बाहर है। दोपहर में तुम ये टिफिन आराम से घर में बैठकर खा लेना। ऐसा कहकर अक्षय निकल गया। अक्षय को आजकल क्या हो गया है, कैसे बात करते हैं? रात को भी घर लेट लौट रहे हैं। क्या पता क्या हुआ है। शायद ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हो गए। ऐसा सोचकर पायल ने बात को जाने दिया। अब वो चाय लेकर राधा के पास गई। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक वाली कम चीनी की चाय। हाँ बेटा ला दे, तू सबका बड़ा ख्याल रखती है। अच्छा ये आजकल अक्षय को क्या हो गया है,
जिस दिन से तुम लोग पार्टी से होकर आए हो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वहां कुछ हुआ था क्या? अरे मम्मी जी, ऑफिस का प्रेशर होगा इसलिए ऐसे हो रखे हैं। और पार्टी में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। हम सबसे मिले, खाना खाया और आ गए। हाँ, कुछ लोगों ने मेरी साड़ी को लेकर और मेरे रहन सहन को लेकर थोड़ी बहुत हंसी मजाक की थी, जिससे अक्षय को थोड़ा बुरा भी लगा था, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह अच्छा, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि जहाँ जाती है उसके हिसाब से रेडी हुआ कर। ज्यादा ना सही, थोड़े बहुत गहने तो पहन सकती है ना। अच्छा सुन, आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही है शाम को, तो तू सब देख लेना। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सब कर लूंगी, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा, मुझे तो इस पर पूरा भरोसा है। दोपहर के बाद से ही पायल तैयारी में जुट गई। ड्राइंग रूम साफ किया, किचन में समोसे, रवा इडली, नारियल की चटनी, धनिया की चटनी और ऊपर से अदरक इलायची की चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम के 4 बजते बजते दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते आंटी जी, आइए आइए, अंदर आइए। अरे वाह पायल, तू तो और भी स्लिम हो गई है, और घर को कैसे एकदम टिप टॉप कर रखा है। अरे जाना, ये सारा दिन घर में ही तो लगी रहती है, इसलिए देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। अरे आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर मेरा है तो रख रखाव भी मुझे ही करना है ना। अरे पहले अंदर तो आने दे, बातें बाद में हो जाएगी। पायल सबको सोफे पर बिठाती है, फिर सबको पानी देकर राधा को बुलाने गई। मम्मी जी, आपकी सहेलियां आ गई। अरे आ गए तुम लोग, बैठो बैठो। देखो मेरी बहू ने सब तैयार रखा है, साक्षात लक्ष्मी है मेरी पायल। हाँ दिख रहा है, कितनी लक्ष्मी समझती है तू इसे। उसकी हालत देख, इतनी अच्छी बहू है लेकिन तू उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, मैं क्यों ध्यान नहीं रखूंगी? मैंने तो कितनी बार कहा इसे कि नौकरानी रख लेते हैं, तेरी हेल्प हो जाएगी, तो खुद पर भी ध्यान दे पाएगी, पर इसने खुद ही मना कर दिया। अरे वो तो बहू है, उसे नहीं समझ होगी इन सब की, पर तू तो बड़ी है, तूने तो दुनिया देखी है, तुझे पाल को समझाना चाहिए कि सब जरूरी है। देख तो सही, न कान में बालियां, न गले में कुछ, माथे पर बिंदी भी नहीं। अरे वो पहनती नहीं है, इसके पास सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है। पता है पड़ोस की रेखा के साथ क्या हुआ था? रेखा बेचारी घर के सारे काम करती थी, पर उसने कभी अपनी सूद बूद नहीं ली, और देख बेचारी ने घर बार में पूरा जीवन लगा दिया, और बदले में क्या मिला? वो पति को टाइम नहीं देती थी, ना सजती संवरती थी, तो पति का मन धीरे धीरे उसकी तरफ से टूट गया। हाँ सुना तो मैंने भी था। अरे रेखा का पति तो दूसरे ब्याह का लाया ना उसके सामने। हाँ रे, दूसरे को तो घर वालों ने निकाल दिया, पर रेखा की अब कोई घर में इज्जत नहीं बची, बेचारी नौकरानी बनकर रह गई है, न पति पूछता है न बच्चे। तू सब कुछ समझ के अनजान मत बन रहा था। तभी पायल नाश्ते की ट्रे लेकर आई, बिल्कुल गर्मा गर्म चाय, प्लेट में समोसे, इडली, ये सब बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ। पायल को देखकर सबने बातें बदल दी। ये लीजिए आंटी जी गरम चाय और साथ में थोड़ा नाश्ता। अरे वाह, बहुत बढ़िया चाय बनाई है तूने, और ये सब कुछ तूने घर पर बनाया क्या? हाँ आंटी जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। इडली तो बिल्कुल होटल जैसी है, बहुत नरम है। आजकल कौन बनाता है ये सब? मम्मी जी को बहुत पसंद है ना इडली, तो रेसिपी देख देख कर बनाई मैंने। बहुत प्यारी है तू पायल, पर एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना आंटी जी। थोड़ा खुद पर ध्यान दिया करो। देखो अभी तुम्हारी उम्र क्या है? ये क्या हालत बना रखी है, थोड़ा सा काजल एक बिंदी लगा लेती तो क्या जाता। हाँ आंटी जी, कोशिश करूंगी। सबने नाश्ता किया, थोड़ी बातें की और चली गई, पर राधा अब सोच में पड़ गई। आज उन तीनों ने जो बात कही वो राधा के मन में उतर गई थी, और फिर वो कुछ दिन से देख रही थी अक्षय का व्यवहार भी पायल के लिए कुछ अच्छा नहीं था। शाम को पायल ने खाना लगाया। अरे ये क्या बेटा, दोपहर में तूने रोटी बनाई थी और अभी पराठे बना दिए। हाँ मम्मी जी, अब हर टाइम रोटी तो अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए। पर बेटा पेट तो रोटी से भी भर जाता और पेट पराठे से भी भर जाएगा, क्या ही फर्क है? मम्मी जी, रोटी अपनी जगह है, पराठा अपनी जगह, कभी कभी तो चेंज भी होना चाहिए ना, नहीं तो इंसान बोर हो जाता है एक ही खाने से। बेटा इसी तरह तू रोज जिस तरह से रहती है वैसे रह, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी तुझे भी चेंज होना चाहिए, अक्षय के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार की खुशी के लिए और खुद की खुशी के लिए। इस घर के लिए तू खुद को ही भूल गई है। मम्मी जी मैं समझी नहीं। देख बेटा, जैसे हम रोज ही रोटी बनाते हैं, पर घर में कोई त्योहार हो या कुछ हो तो हम पूरी कचौरियां बनाते ना, बस वैसे ही जब कभी भी कहीं भी जाओ तो उसके हिसाब से तैयार होकर जाना चाहिए। घर में जब सिर्फ हम घर वाले हो तो कैसे भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? मम्मी जी मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी।
अच्छा मम्मी जी, आप कहें तो हम एक नौकरानी रख लेते हैं घर पर। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, घर का सारा काम अकेले करती हो, फिर बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बाजार जाती हो, कोई एक हेल्पिंग हैंड तो होना चाहिए। मैं आज ही नौकरानी रख लेती हूँ। राधा ने पायल के लिए मेड रख दी। अब पायल को थोड़ा टाइम मिलने लगा था। एक दिन अक्षय ने पायल से कहा, सुनो पायल, आज रोहन, नेहा और हिमांशु सब शाम को घर पर आने वाले, तो तैयारी कर लेना। और हाँ, हो सके तो अपना हुलिया भी थोड़ा सुधार लेना। ऐसे तुम्हें कहना बेकार है, फिर भी तुम्हें कह रहा हूँ। जी, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। अक्षय ऑफिस चला गया। पायल ने सारी तैयारियां की, सबके लिए खाना बनाया, और फिर बड़े दिनों के बाद, या कहे बहुत सालों के बाद, पायल ने खुद को भी सजाया। बिंदी, झुमकी, कंगन, काजल लगाकर आज पायल अलग ही चमक रही थी। शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद अक्षय अपने दोस्तों के साथ आ गया। अरे वाह अक्षय भाई, तुम्हारा घर तो बड़ा सलीके से सजा हुआ है, हर चीज एकदम परफेक्ट है। हाँ, और आज तो पायल भी बड़ी जच रही है, अब लग रही है कि मैनेजर की बीवी है। थैंक यू। आइए ना आप लोग बैठिए। और बहुत लकी है सर, आपको ऐसी वाइफ मिली। आज तो मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ। आज अक्षय भी पायल को देखकर बहुत खुश था, और दोस्तों से तारीफ सुनकर वो फूला नहीं समा रहा था। वो पायल के पास गया और धीरे से कहा, सच में पायल, आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। बरसों बाद तुम्हें ऐसे देखा है। ऐसे ही रहा करो, अच्छा लगता है। क्या अभी? थैंक यू। अक्षय की बात सुनकर पायल थोड़ा शर्मा कर मुस्कुरा दी। अब उसने तय किया कि वो हमेशा अच्छे से रहेगी। आखिर अक्षय और बच्चों की खुशी में ही तो उसकी खुशी थी।